स्वागत है भाई एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक डेवलप्ड कंट्री में एक नॉर्मल फैमिली की लाइफस्टाइल कैसी होती है। अगर उसको हॉस्पिटल जाना होता है तो क्या उसका हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कवर होता है, वो भी जनरल प्रैक्टिशनर से अगर मिलना हो या फिर एक स्पेशलिस्ट से मिलना हो तो क्या आपकी जेब से पैसा जाता है, नहीं जाता है, और कितना इजीली आपको मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ मिलता है। तो स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। तो ये लो भाई, बाहर निकलते ही दो दो टैक्सियाँ सामने आ गई हैं और दोनों ही रुक गई हैं। सब यहाँ यूएई का सबसे बेस्ट चीज़ है, स्कूल बस अगर रुकी हो तो आप अपनी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉप का बटन ओपन होगा। तो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, ये अपने इंडिया में नहीं होता है। अब देखो स्कूल बस आगे बढ़ी है तो उधर से भी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। ये सिस्टम इंडिया में है नहीं है। अब आप ये देखो, ये है एक राउंड अबाउट, और यहाँ राउंड अबाउट में आपको वेट करना पड़ता है अंदर एंटर होने से पहले, क्योंकि जो ऑलरेडी गाड़ियाँ जो एंटर हो रखी होती है उनको आप अलाउ करते हो, पहले वो एग्ज़िट करें उसके बाद ही आप एंटर करते हो। तो ये जो है बहुत ही अच्छा मतलब ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो लोग यहाँ आके फॉलो करते हैं। और हैरानी की बात ये है कि बहुत से इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो सिविक सेंस है उनमें इसीलिए फॉलो करते हैं। वो सिविक सेंस आता कैसे है? वो आता है फ़ाइन के डर से, पनिशमेंट के डर से। और ये है वो स्कूल बस का जो स्टॉप साइन बटन जो मैं आपको बता रहा था। तो वो जब साइन बटन ओपन हो जाता है ना तो आपको रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है आपको। और अब आप देखो मतलब ट्रैफिक कितना स्मूथ और स्लो, यहाँ पे कोई किसी को हॉर्न नहीं मारता यार, और सबको लेन से चलना होता है। अब यही जो इंडिया के लोग जो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ना, वो वापस अपने देश में जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बाइक चलाते हैं तो रॉन्ग साइड से आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है बट उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब कोई किसी को परवाह ही नहीं है। मतलब जो सरकार है या अथॉरिटीज़ हैं, आरटीए हैं, पुलिस ऑफिसर्स तो बैठे हुए हैं भाई पैसा लूटने के लिए। और ये करप्शन जो है ना बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे अगर पुलिस आपको रोकेगी ना और अगर चालान भी करेगी तो वो चालान आपको कोर्ट में भरना पड़ता है, और वो कोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो ऑनलाइन आपको पे करना होता है। और उसके लिए भी आपको 30 डेज़ और मोर देन 30 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। एक टाइम लिमिट होता है। अपने इंडिया में क्या होता है ना कि पुलिस वाला सीधा पूछ लेता है कि हाँ भाई चालान बनाओ नहीं बनाओ, एक काम करो 100-200 रुपये दे जाओ। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। और यहाँ नहीं, कोई सी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हो वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार और आप देखो, ये एक और स्कूल बस है। अभी ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है अजमान। जैसे अपने दिल्ली एनसीआर में नोएडा दिल्ली है, वैसे ही दिल्ली से नोएडा। और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं एक हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मतलब उनके पास ऑलरेडी मतलब इंश्योरेंस होता है जो आपको आपके ऑफिस से मिलता है। तो बहुत से इंश्योरेंस होते हैं जो हॉस्पिटल में भी कवर होते हैं, और बेसिक इंश्योरेंस होता है तो वो मेडिकल सेंटर जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ भी कवर होते हैं। और अगर आपको हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट से जाके मिलना होता है तो आपको रेफरेंस जो मेडिकल सेंटर में जो डॉक्टर है उनसे लेके आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ भी इंश्योरेंस कवर हो जाता है, जिससे क्या है ना जो आपका पैसा है वो बचता है। तो वो चीज़ मैं आपको आगे जो क्लिप्स आने वाली है उसमें दिखाऊंगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी जो हॉस्पिटल है अजमान में, अमीना हॉस्पिटल। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रुपए हुए हैं यहाँ पे। टोटल शारजा से मेरे को अजमान आने के लिए 25 दिरहम लगे हैं मेरे को, और आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और ये है जैसा मैंने कहा हॉस्पिटल 24/7, एमरजेंसी भी है, जनरल डॉक्टर्स, फिजिशियंस,
और यहाँ पे हम लोग आए हैं मिलने अमलू के डॉक्टर जो रूमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ आए। और सिंस वी हैव इंश्योरेंस हमारे पास, तो हमारी जेब से जो एक बैलेंस अमाउंट जाता है वो गया 20 दिरहम्स। अभी अगर मैं इंडिया में जाऊं और यही चीज़ अगर मैं डॉक्टर से मिलूं, तो पहली बात मेरे पास जो इंश्योरेंस भी इंडिया में अच्छा वाला भी हो, तो उसमें भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का जो कंसल्टेंट होता है, जो कंसल्ट आप करते हैं, वो भी आपका कवर नहीं होता है, ओनली इमरजेंसी ही इंडिया में कवर होता है। तो ये डिफरेंस आता है। और यहाँ पे उसके बाद जब डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं, ये जैसे दवाई, ये भी इंश्योरेंस में कवर होता है। और इस सब का मैंने इंश्योरेंस में कवर होने के बाद मेरी जेब से गया है जो फार्मेसी में, दैट इज़ ओनली 60 दिरहम्स। और उसके बाद भाई हम लोगों ने भूख लग रही थी तो हम लोग आ गए यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में, छोले भटूरे और रोटी, और ये है पनीर की सब्ज़ी। छोले भटूरे तो ठीक थे, बट छोले उतने खास लगे नहीं, मज़ा नहीं आया छोले भटूरे। तो छोले भटूरे अपने दिल्ली में मिलते हैं, उसकी बात ही अलग है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे भी मेरा हुआ है 24 दिरहम। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।